नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मैं अभी मौजूद हूं सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र संख्या 5 से जिला परिषद के उम्मीदवार समीना तलहत के निवेदक मंजर आलम साहब के पास। आज मैं उनसे बातचीत करूंगा उनके चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में। आज उनसे हम बात करेंगे पिछले चुनाव में सेम पद से हारने के कारण के बारे में। आज हम बात करेंगे आगामी चुनाव में उन कारणों पर पर्दा डालने की रणनीति के बारे में। आज इनसे हम बात करेंगे सत्ता मिलने के बाद इनकी प्राथमिकता के बारे में। आज इनसे हम बात करेंगे इनके विकास के मास्टर प्लान के बारे में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आप दूसरी बार सेम पद से चुनाव लड़ रहे हैं इसी क्षेत्र से, क्षेत्र संख्या 5 से। क्या कुछ बदला है उस चुनाव और इस चुनाव में? उस चुनाव और इस चुनाव में बदलाव यही हुआ है कि उस टाइम का जो चुनाव हुआ करता था बिना ईवीएम के हुआ करता था। लोग बल का प्रयोग अधिक करते थे, मतदाता उतना कॉन्शस नहीं था। अब मतदाता जागरूक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। आप आदमी को कितनों भी कुछ कह लाइएगा, जिसके दिमाग में जो है, अगर आप लोकप्रिय हैं तो आदमी आपको पसंद करेगा, अन्यथा आप खड़े नहीं उतरिएगा। इसीलिए ज़्यादातर आज के तारीख में ज़्यादातर जेन्युइन लोग चुन के आ रहा है, जिसको आदमी पसंद करता है अधिकतर वो चुन के आ रहा है। लूट घसोट कैप्चर ये नहीं के बराबर कही है। यही बदलाव है उस 15 साल 2006 जब लड़े थे और अब लड़े हैं, तो यही बदलाव हम देख रहे हैं। अदरवाइज और कुछ खास बदलाव जो है वो नहीं है। विकास के नाम पर कोई बदलाव? विकास के नाम पर तो सरकार की तरफ से बदलाव है, और पंचायत में आप जो बोलिएगा जिला परिषद, मुखिया समिति, सरपंच, ये उस इस सब में वो बहुत कम बदलाव नज़र आ रहा। कहीं कहीं का मुखिया कॉन्शस है, जो जिसको बार बार मतलब ये दिमाग में लेके बैठा हुआ कि हमको फिर लड़ना है आगे, तो वो कुछ बदलाव का सोचा है, न तो अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चीज़ आ रहा है वो धरातल पर दिख रहा है, वो उसमें चेंजिंग है। और ईवीएम को लेकर के पूरे देश में सवाल उठ रहे थे चुनाव को लेकर के। आप पहले व्यक्ति हैं जो ईवीएम के पक्षपात में नज़र आ रहे हैं। खैर, ये बताइए कि आपका इस चुनाव में क्या चुनावी मैनिफेस्टो है? मेरा चुनावी मैनिफेस्टो जैसा आपको मालूम होगा, हालांकि आपके चैनल पे तो हम नहीं आए थे, किसी दूसरे चैनल पे आए थे नॉमिनेशन के दिन। और नॉमिनेशन के दिन ये मेरा इंटरव्यू आया था, उसमें हमसे पूछा गया था, तो हमने शिक्षा को ही प्राथमिकता दी थी। और आज भी हम बोल रहे हैं कि मेरे मैनिफेस्टो में 1 नंबर पे शिक्षा ही होगा, क्योंकि अगर हम जीत के आते हैं तो मेरा फोकस उसी पे होगा। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 100% लोग जो है हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का शिक्षित हो। उससे होगा क्या कि लोगों में तमीज़ आ जाती है, अच्छे बुरे की पहचान आ जाती है, नफ़ा नुकसान को समझता है लोग कि क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा। तो इसी को लेके हम जो है शिक्षा पे फोकस कर रहे हैं। और शिक्षित होने के बाद आदमी जो है बहुत कुछ खुद सोच के कर लेता है जी। उसके बाद फिर अगर समय मिलेगा तो फिर स्वास्थ्य को देखेंगे और दूसरे चीज़ को देखेंगे, लेकिन मेन पहले शिक्षा है। चूँकि हमारा परिवार, घर, बीवी, बच्चा हमेशा शिक्षा से जुड़ा रहा है, स्वास्थ्य से जुड़ा रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, लड़का हमारा हो, कहीं किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो कूद पड़ता है। अभी इस साल में वो 3 बार 4 बार एक ही जगह ब्लड दे दिया, जिसके चलते उसकी अभी इस बीच में तबीयत खराब हो गई। वाइफ है वो रेड क्रॉस से जुड़ी हुई है। आप देखते होइएगा, पेपर में भी देखते होइएगा, ये 2 साल के बीच में कितने जगह सैनिटाइजर, क्या कहते हैं वो मास्क, इस सब का वितरण, आग लगने पर क्या कहते हैं कंबल, तिरपाल, ये सब घूम घूम करके वो बांटती रहती है, समझे। आपकी चुनावी समझ काफ़ी परिपूर्ण है। परिपक्वता, मैच्योरिटी जो एक आम आदमी में होनी चाहिए वो एक आप में है। मगर ये बात आपको याद है कि आपके नेतृत्व में कोई इस चीज़ की प्राथमिकता देने जा रही। आप सिर्फ निवेदक के तौर पे काम करेंगे, तो क्या हमें बताइए कि जो सकारात्मक सोच मंजर साहब के ख्याल में है, क्या वो सोच आपके निवेदक, आप जिसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें वो सोच विकसित हो पाई है अब तक? देखिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं और करीब करीब आप अच्छी तरह जानते हैं। आप देखते होइएगा कि अगर कोई डॉक्टर किसी घर में है तो वो प्रयास करता है कि मेरा धिया पुता भी डॉक्टर हो। फिल्म इंडस्ट्रीज़ को उठा के देखिए आप, एक ठो जो कोई हीरो हो गया तो उसका बच्चा पीढ़ी दर पीढ़ी हीरोए होता है।
तब पढ़ा लिखा जब घर होगा तो उसमें जाहिल होने का सवाल नहीं। वो हमेशा कोशिश करेगा कि बेटा पढ़ाओ, तो चाहेगा कि पतो हम पढ़ी लिखी लावें। तो इसके लिए आप लोग इत्मीनान रखिए, वो बीए पास है और वो कोई घर बैठ करके सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं की है। वो पढ़ के रेगुलर स्टूडेंट रह करके वो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कर रही है, अभी पढ़ी लिखी है, सोच समझ की मालिक है, अच्छा बोल चाल स्वभाव सब कुछ ठीक ठाक है और समाज से जुड़ी हुई लोग हैं। ना हमने आपके शिक्षा का प्रमाण मांगा, ना आपके समीना तलत के शिक्षा का प्रमाण मांगा। मैंने सिर्फ ये पूछा कि क्या आपकी जो राजनीतिक समझ है वो राजनीतिक समझ उनमें पनप पाई है अब तक? बिल्कुल पनप पाई है। वो 2 साल 3 साल से मेरे घर पर है, वो देख रही है कि किस तरह के लोग यहाँ आते जाते हैं, क्या मेरा बात करने का, क्या काम करने का क्या अंदाज है। बिल्कुल उस रंग में वो रंग चुकी है। हम जान रहे हैं कि मेरे बाद भी वो जो है इस माहौल को झेल लेगी, इस माहौल को अपना लेगी। लोगों की सोच समझ उसके अंदर है। यही सब सोच समझ करके हम उसको मैदान में लाने की कोशिश किए हैं। लोग के बीच वो जाती है। कल भी आपके क्या कहते हैं भटौनी, टेंगराहा, तुलसियाही, तरियामा, इस सब जगह में वो थी। आज भी हुसैनचक के एरिया में है। आपके हाथों में सत्ता की बागडोर दी जाती है, तो आपका क्या मास्टर प्लान है विकास को लेकर के? क्या प्राथमिकता है, किस चीज़ को लेकर के? विकास को लेकर के तो हम आपको बता दिए, सबसे पहले हम शिक्षा पर फोकस करेंगे और उसके बाद यदि जीत के आते हैं तो उसके बाद स्वास्थ्य है, और है, रोड है, गली है, नाला है। या जिला परिषद को जो पावर होता है, एक जिला परिषद के अंदर जो आता है, उस सारी चीज़ को हम लोगों के बीच लाने का काम करेंगे। एक आपको 7 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करना है। चार पंचायत के आपको साथ लेकर के चलना है। क्या आप ये बता पाएंगे कि 4 पंचायत में किन किन विकास को आप अब तक जो टटोले हैं उस विकास में कमी आई है, जो विकास आप करना चाहेंगे? सबसे पहले चारों पंचायत में आप तो 100% शिक्षित चारों पंचायत को आप नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि मेरा फोकस शिक्षा पर है और ये भी हम बोले हैं कि हम संपूर्ण शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, संपूर्ण शिक्षित। तो मेरा तो पहला फोकस इसी पर होगा, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे समीना तलत, मछली छाप के बैनर तले निवेदक मंजर आलम साहब, जिन्होंने अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया, चुनावी रंजिश के बारे में बताया और विकास की प्राथमिकता यानी शिक्षा के मास्टर प्लान को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट इन एसोसिएशन विद हीरो मोटर्स, रानीबाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।